गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं पाई चार्ट्स और तालिका ग्राफ और तालिका। ये दूसरा क्वेश्चन है। कल एक क्वेश्चन करवाया था तो मैं बहुत अच्छे से समझा के आज है दूसरा क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को तो ये क्वेश्चन पैट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 टॉपिक आते हैं। अभी ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। अभी इसके बाद में आपको तालिका करवाई जाएगी और ग्राफ करवाया जाएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट्स में एक व्यक्ति की कुल मासिक आय का 6 विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब किसी व्यक्ति की कोई आय है, उसे 6 विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है कि आपको कपड़ा सेविंग आपको 81% करनी है, लोन आपको 45% देना है, फूड आपको 90% मतलब खाना है, और 18% इलेक्ट्रिक बिल है, और आपका हाउस रेंट है 72%। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहते हैं यदि मासिक वेतन आपका 18,000 है, सपोज दैट मान लो कि आपका मासिक वेतन कितना 18,000 है, तो भोजन पर मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। अगर 18,000 रुपए है तो आप भोजन पर कितना मतलब खर्च करते हैं। देखिए आपकी 18,000 अगर सैलरी है तो यहाँ पे देखो भोजन फूड्स में कितना दिया गया है 90%। 90 बटे इसका जो गोला होता है पूरा उसके वो कितना होता है 360 अंश का होता है 360। तो 360 का भाग कर देंगे। 0 से 0, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 17 18, 4 पंचे 20। भोजन पर कितना खर्च करता है तो 4500 रुपए। कितना खर्च होता है 4500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि एक व्यक्ति की मासिक वेतन कितनी 8400 रुपए है तो मासिक व्यय ज्ञात कीजिए कि कितने रुपए का है। अभी 8400 रुपए है, उसमें से वो 81% सेविंग भी करता है, तो उसका पूरा व्यय ज्ञात करना है कि कितने रुपए का है। देखो पूरा कितने का होता है अपना 180, वो 360 अंश का। तो 360 में ये जो सेविंग की हुई है उसने 81%, ये क्या करेंगे अपन घटा देंगे इससे। यहाँ कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 5 7, 297%, 79%। सॉरी, वो पूछ रहा है कि इसका जो व्यय है वो कितना है, उसने सेविंग का उसमें नहीं ऐड करना है अपन को। तो यहाँ देखिए कि कितना करेंगे 279 बटे 360। आ गया समझ में? क्योंकि ये पूरा तो 360 अंश का सर्किल है, तो 360 नीचे आएगा और ये 81 84 गुणे 84,000 गुणे 279। तो अब इससे काट काट पीट लो, इससे ये 0 कट जाएगा। 9 चौको 36, 9 तीस 27, 9 एकम 9 31। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बड़ा डबल 0 बचा है। तो यहाँ कितना हो गया 21 डबल 0 गुणे 31। अब ये 31 के इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ 21 गुणे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 65। ये आ गई आपकी जो इसका मासिक व्यय है 65 डबल 0, 65,100 रुपए है। अब अगर इससे वो बचत पूछता तो क्या करते कि 84,000 में से 65,100 घटा देते। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये इसके 2 ही क्वेश्चन थे तो वो हमने करवा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरा पाई चार्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा दूसरा क्वेश्चन है? देखिए ये कोई पाई चार्ट दिया गया है। क्रिकेट के 23%, हॉकी 21%, बैडमिंटन 19%, टेबल टेनिस 20% और फुटबॉल 17%।
ये देखिए कह रहा है कि टेबल इसकी जो संख्या दी गई है खिलाड़ियों की वो है 26,000। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है टेबल टेनिस और फुटबॉल को मिलाकर पसंद करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्याओं का योग बताइए कितना है। यहाँ पे कर लो खिलाड़ियों की। अब देखिए इसका जो योग दिया गया वो कितना दिया गया है 26,000। तो यहाँ क्या करेंगे 26,000। अब टेबल टेनिस और फुटबॉल क्या चाहिए आपको, टेबल टेनिस और फुटबॉल। टेबल टेनिस कहाँ पे, ये है टेबल टेनिस के हैं 20 और फुटबॉल के हैं 17। तो 20 और 17 जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे, 20 और 17 हो जाएंगे 37। तो गुणे कितना हो गया 37। ये सभी परसेंटेज में दिए गए हैं प्रतिशत में, बटे अब इसका सबका जोड़ कितना होगा 100। तो इससे ये काट लो। तो ये कितना हो गया अब आपका, अब बचा 260 गुणे 37। 37 का गुणा कर दीजिए। तो 0 7 6 42, 2 7 दूनी 14, 14 4 18 गुणे 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 2 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 8 और 1 9। ये आ गई 9620। कितनी 9620। यही आपका आंसर होगा। ये सिर्फ हम आपको एक एक दो दो क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें कि आपको बस समझना है। प्रैक्टिस आप लोग किताब से कर लेना या फिर हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इसका देखो खिलाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो खिलाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए पहले तो है क्रिकेट की, दूसरी कौन सी है हॉकी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉकी की। चलिए दोस्तों यही दो क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवा दिए। अब आपको देखो इससे कई क्वेश्चन बना सकते हो और ये जो दिया गया है पाई चार्ट इससे आप निकाल सकते हो। सिर्फ हमने आपको विधि बताई है इसकी। तो आप हम इसकी आपको पीडीएफ ऐसे क्वेश्चनों की बना के अभी थोड़ा सा और सिलेबस हो जाने दो तो हम दे देंगे आपको, तो प्रैक्टिस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।